तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा छठा सैम्पल पेपर होने वाला है, जो अभी आपका 19 फरवरी को बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना बच्चों, 19 फरवरी 2024 को, उसको लेकर के। ठीक है, ये सैम्पल पेपर अगर आप करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर्स के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 002 करके। ठीक है, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों। बात करें अगर आपके आपके बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर की, तो आपका बोर्डवा का जो पेपरवा आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपने स्क्रीन वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सीरीज नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेट नंबर रहेगा आपका, एक कोड नंबर रहेगा। इस तरह से आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है। यहाँ पर आप फॉर्मेट पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसे आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस सैम्पल पेपर्स की वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बेसिकली यही बताया गया है कि आपका हिंदी का पेपर 2 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा, जिसे आप खंड अ और ब बोलेंगे। खंड अ के अंदर मेनली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और खंड ब के अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो 19 फरवरी 2024 को आपका हिंदी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित। इससे अगली जो आप क्लिप देखेंगे वो आपका सैम्पल पेपर्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। हमने हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स आप सभी बच्चों के लिए रेडी किए हैं। अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को ले करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 20 सैम्पल पेपर अगर आप करके चले जाते हैं ना, यकीन मानिए आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। अब अगली क्लिप जो आप देखेंगे वो इन्हीं सैम्पल पेपर से रिलेटेड रहने वाली है बच्चों। तो देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखने हैं आपको। ठीक है, तो एक पैसेज दे दिया है, गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा करेक्ट ऑप्शन चूज करके। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश है। कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ इस गद्यांश की। कि संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द है और इनके जो अर्थ भी है वो अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है और करुणा, प्रेम एवं परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जो सो कि जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतनी ही सभ्य मानते हैं। तो इस तरह से करके आपका गद्यांश दिया गया है संस्कृति और सभ्यता को लेकर के। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट।
अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस गद्यांश के आधार पर कि गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है क्योंकि यह क्या है, भौतिक साधनों की द्योतक है। ठीक है, ख वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः क्या है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति है क्या है भैया, अति सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृति क्या है, अति सर्वश्रेष्ठ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो सभ्यता के संदर्भ में ये वाक्य सही है कि सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संस्कृति की प्रवृत्ति है। तो संस्कृति की प्रवृत्ति है आदाय और प्रदाय। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या है, हमारी सोच समझ को उजागर यह करता है। तो घ वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि जो यहाँ पर गद्यांश, ये जो पद्यांश है इस तरह से कह लीजिए या काव्यांश कह लीजिए करवाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये डिट्टो उठ करके आपके पेपर में आ जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा कम संभावना है, लेकिन क्योंकि ये यूनिक आता है पेपर के अंदर तो बच्चे और कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसीलिए हर सैम्पल पेपर में हम आपको जो गद्यांश है काव्यांश है इसका प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप जब पेपर करने जाए तो वहाँ पर इसको अच्छे से अटेंड कर सके। आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चंस का तो संभावना रहता भी है, चाहे एमसीक्यू वाला या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ये डिट्टो आ सकता है, लेकिन गद्यांश और काव्यांश का थोड़ा कम रहता है चांसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना क्या दर्शाता है। तो संपन्नता दर्शाता है। अन्य संस्कृतियों का लाभ उठा करके अगर आप अपनी संस्कृति का विकास करते हैं तो यह आपकी संपन्नता को दर्शाता है बच्चों। घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित है कि वह है क्या, मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है। ये तो चारित्रिक पतन को दर्शाता है, उसका कैरेक्टर किस तरह से एंड हो रहा है ना, वही चीज़ यहाँ दर्शाता है कि आदमी और जानवर का जो भेद है, अंतर है, वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, कई ऐसे इंसान होते हैं जो आदमी नहीं जानवर के समान होते हैं, तो उनका चारित्रिक पतन हो चुका होता है, एक तरह से उनका कैरेक्टर खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोज आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। आपका लाइक करना तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका एक लाइक हमारे लिए करोड़ों रुपए के समान है, अगर मोटिवेशन के संदर्भ में बात करें तो। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, कार्टून, मैप, बहुत सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे जो हमने सोच रखी है। बस आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सुसंस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है विकार मुक्त व्यक्ति। ठीक है, घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके काव्यांश को रीड कर सकते हैं। देखते हैं कि इसके आधार पर किस तरह के हमसे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो कुम्हार को कठोर कहने से कवि जो है कुम्हार की यहाँ पर दृढ़ संकल्पी ये जो प्रवृत्ति है इसको उजागर करता है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है, क्योंकि मिट्टी क्या है भैया, मिट्टी आपका चिरस्थायी है।
क्या है बच्चों, चिरस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना विश्लेषित करता है कि वह क्या है, तो सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है। वो मिट्टी जो होती है भाई, ये अपने सबके अनुकूल अपने हिसाब से वो चीज़ों को ढाल लेती है। मान लीजिए मिट्टी है आपके हाथ में, ठीक है। अब मिट्टी का आपको एक बर्तन बनाना है, बना सकते हैं, मिट्टी का पुतला बनाना है, बना सकते हैं। तो इसी अनुसार आपका एक क्वेश्चन बन गया है कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना विश्लेषित करता है कि सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है। कौन, मिट्टी। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 मेघ 49 पवन के माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो कवि का आशय है यहाँ पर बच्चों कि कई बार या असंख्य बार का संकेत। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूं तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ है। तो मिट्टी का क्या है भावार्थ है यहाँ पर, तो मुख मिट्टी को मनुष्य इच्छानुसार रूप प्रदान करता है, ठीक है। अपने अनुसार मनुष्य जो मिट्टी होती है उसको कोई भी आकार या रूप प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है। तो पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की थिरकना जो है इस क्रिया को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है। तो इसके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट होता है कि 100 बार बने 100 बार मीटे, ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, कविता का संदेश है, ये जो हमारा पोएम है कविता, इसका क्या संदेश है। तो इसका संदेश है बच्चों मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना। मिट्टी जो है आपका उसकी जो महिमा है उसके द्वारा मोटिवेशन देना। तो यहाँ पर ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका उत्तर यहाँ पर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरे के पहले में क्या पूछ रहा है हमसे कि घटना स्थल से खबर का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। कोई भी जो घटना स्थल होती है वहाँ से जो खबरों का सीधा प्रसारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है, आज 13 तारीख है और किसान आंदोलन जो है ऐसा हो रहा है, मैंने न्यूज़ में देखा है, ठीक है। तो जो घटना स्थल होगी कि देखिए किसान आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, इस तरह से वहाँ पर जो रिपोर्टर वगैरह होगा, देखिए हम यहाँ पर है, लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर माहौल हो रखा है, किस तरह से किसान जिनको हाथ जोड़ करके मेरा नमन है वो आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से सरकार यहाँ पर अपना कार्य कर रही है। तो इस तरह से घटना स्थल से खबरों का जो सीधा प्रसारण होता है बच्चों उसको लाइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लाइव कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ख वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई, यानी जो छपाई की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी। तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो चीन से हुई थी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये आज का आपका होमवर्क है। जिस भी बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा उसके आंसर को मैं यहाँ पर दिल का यानी हार्ट का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बताइए मुझे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि संपादकीय में किसकी राय होती है। तो संपादकीय में अखबार की राय होती है, ठीक है। नेक्स्ट, खेल और संसदीय पत्रकारिता किस पत्रकारिता से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है बच्चों विशेषीकृत पत्रकारिता से संबंधित है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहराई से छानबीन करने वाली जो रिपोर्ट होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बच्चों इन डेप्थ रिपोर्ट। क्या कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट। जब तथ्यों को, सूचनाओं को, जो भी आंकड़े, जो डेटा वगैरह अवेलेबल होता है उसका बिल्कुल गहराई से छानबीन करके एक रिपोर्ट जब बनाया जाता है तो उसको इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 उस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर आपको काव्यांश दे दिया, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। तो काव्यांश कुछ इस प्रकार से है कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पंच खिया आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है घात का आखिरी पत्थर। तो इस तरह से करके आपका एक काव्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पच खिया शब्द का अर्थ एवं श्रेणी है। तो इसका अर्थ होता है अंकुरित और श्रेणी होता है तद्भव,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट का आखिरी पत्थर किस ऋतु में मुलायम प्रतीत होता है? तो घाट का आखिरी पत्थर जो होता है बच्चों वो वसंत ऋतु में मुलायम प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, भिखारियों के कटोरे में किस वस्तु की चमक भर उठी है? तो भिखारियों के कटोरों में श्रद्धालुओं द्वारा दी गई जो भिक्षा है उसकी चमक भर उठी है। तो क वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है वह सुगबुगाता है में कवि किस वस्तु की ओर संकेत कर रहा है? तो इसमें कवि जो है बच्चों वो लोगों के मन की श्रद्धा और आस्था की भावना की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आदमी दशाश्व मेघ पर क्यों जाता है? तो आदमी जो है दशाश्वमेध पर जाता है क्योंकि गंगा मैया के प्रति अपनी आस्था और विश्वास अर्पित करने के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आधार पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको देना है सही विकल्प चुन करके। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेते हैं। इस तरह से है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो यूरोप की तरह ना जो म्यूजियम और संग्रहालयों के अंदर जो जमा कर लेते हैं वैसी नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती और उसके जंगलों, नदियों एवं शब्द में कहे उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। ठीक है। तो इस तरह से करके आपका यह गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत किसमें निहित है? तो यहाँ पर आपको क्लियर कट स्टार्टिंग की लाइनों में ही पता चल गया कि उसके रिश्तों में। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिश्तों में जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वो निहित है। तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गद्यांश में किसके मिथक संसार की बात हो रही है? तो गद्यांश के अंदर आपका बच्चों अतीत के रिश्तों की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्तों की अदृश्य लिपि से आप क्या समझते हैं? तो रिश्तों की अदृश्य लिपि से हम समझते हैं कि मनुष्य के आपसी संबंध किस तरह से है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन से क्या अभिप्राय है? तो मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन से यह अभिप्राय है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वो पर्यावरण के साथ संबंध रखता है। ठीक है। पर्यावरण और मनुष्य का संबंध, ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? तो भारत में पर्यावरण का जो प्रश्न है वो संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? संस्कृति से। ठीक है। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप 20 सैंपल पेपर्स का जो पीडीएफ है वो बाय कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ हमने बनाए हैं बच्चों आपके लिए 20 सैंपल पेपर्स का, ये दिन रात एक करके बनाए हैं। लगभग 1.5 महीना तक हम इस पे काम किए हैं। ठीक है। ना दिन देखा ना रात देखा, बस आप बच्चों के लिए बनाते गए। ठीक है। और आज तक का जो भी हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो हमने क्लास 12th में हिंदी पढ़ा था, ठीक है, सारा चीज़ एक्सपीरियंस वगैरह आपको इन सैम्पल पेपर्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो इन सैम्पल पेपर्स को ज़रूर लीजिए। अगर आप इनको लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2019 में जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मैंने हिंदी के 2 या 3 सैम्पल पेपर्स किए थे और 100 नंबर के आसपास हमारा पेपर हुआ करता था, जिसमें से हमारे शायद 80 के आसपास आए थे। ठीक है। तो सोचिए 2-3 सैंपल पेपर करने से ही 80 नंबर के आसपास टच कर गया। ओवरऑल जो मेरा 12th में स्कोर था वो 85% था। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल वगैरह कम होता था और मेरे 100 में से 85% आए थे। 2-3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के मैंने किए थे। तब अगर मैंने 10-10 सैंपल पेपर भी किए होते तो मेरे 95 प्लस तो आ गए होते, और 20-20 सैंपल पेपर अगर मैंने किए होते तो भैया हर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर आते मेरे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो जो समस्याएं हमने उस टाइम पे फेस की वो आप ना फेस करें, इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पर 20-20 सैंपल पेपर रेडी किए हैं। अभी 3 सब्जेक्ट के रेडी हो चुके हैं, आपका हिंदी सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल का और हिस्ट्री का। ठीक है। अगर इन तीनों का आप लेना चाहते हैं कॉम्बो में तो वैसे ही तो 300 रुपये के आसपास पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो 269 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप सिंगल हिंदी का लेते हैं तो केवल आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट का 99 में देखने को मिलेगा। वैसे पर सब्जेक्ट का प्राइस 199 था, उसको यहाँ पर डिस्काउंट दे करके आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा आपका VSP07। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपने देख लिया होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। ठीक है। जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए
अब हम लोग आ गए हैं आपका जो पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 है इसके प्रश्नों के अंदर। तो छठे का पहले में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी। तो सूरदास की 3 अभिलाषाएं थी पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना, गांव के लिए कुआं बनवाना। ठीक है, तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन बच्चों वह जगधर का है। किसका है बच्चों? जगधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की थाह लेने या लेना से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंदर की बात जानना। ठीक है, जैसे हमारे में देसी में बोला जाता है कि पेट की बात लेना। ठीक है, पेट की बात लेना मतलब कि अंदर की बात बाहर निकलवाना। कई होते हैं ना लड़के या लड़कियां इस तरह से जो पेट की बात जानना चाहते हैं कि यार तेरी पेट की बात क्या है। तो पेट की बात से अभिप्राय होता है कि तेरे अंदर की बात क्या है जो तेरे अंदर चल रही है। समझ रहे हैं? तो वही क्वेश्चन बना दिया कि पेट की थाह लेने से क्या तात्पर्य है, तो अंदर की बात जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण जी किस वृक्ष पर झूला झूलते थे। तो कृष्ण जी जो है बच्चों वो यहाँ पर कंदव के वृक्ष पर झूला झूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करे यह ठुमरी किसके द्वारा गाई गई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान साहब द्वारा। ठीक है, ये इनके द्वारा गाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य भोज और मुझ ने तालाब तथा बावड़ियाँ किस लिए बनवाई थी। तो इन्होंने तालाब और बावड़ियाँ इसलिए बनवाई थी ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके, इकट्ठा रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमासा किसे कहते हैं। तो चौमासा का अभिप्राय होता है बरसात के 4 महीने। ठीक है, इसे ही चौमासा कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हिंदी सब्जेक्ट के 20 सैंपल पेपर्स जो लेटेस्ट 2024 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है सीबीएसई का, तो इनको ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो इनका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा VSP07, जो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनको बताना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो आपका प्राइस हो जाएगा केवल 99 रुपीज़ हो जाएगा। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर का जो आपका प्राइस पड़ा वो केवल 5 रुपये पड़ा। सोचिए 5 रुपये का तो आज के टाइम पे चिज्जी खा जाते हैं, ठीक है लोग, और उतने में एक सैम्पल पेपर मिल रहा है और इस हिसाब से 20 सैम्पल पेपर केवल 99 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर इसकी तैयारी आप करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसकी 200% की श्योरिटी है बच्चों, ठीक है। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइएगा। इस नंबर पे कॉल मत किया कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया व्हाट्सअप नंबर ये केवल और केवल सैम्पल पेपर्स के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पर जाके चैट कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स के रिगार्डिंग, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो कॉल करने से परेशान हो जाती है। अगर आप ज़्यादा कॉल करेंगे तो ये जो डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिलना है, हो सकता है ये कूपन भी आपको अलॉट ना किया जाए, आपके नंबर के लिए ये कूपन इनवैलिड कर दिया जाए, ठीक है, जिस नंबर से कॉल वगैरह आने लग जाता है। तो कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको सैम्पल पेपर्स बाय करना है तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और आप वहाँ पर अपना उस हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो बैठा सकते हैं, ठीक है, और अपने पेपर्स ले करके तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिल रहा हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।